हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एडवांस जीके में। तो गाइस, इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान की जो हमारी एक एमसीक्यू जाती है उसका आज हम भाग 32 करेंगे। इससे पहले हमने 31 भाग दे दिए। अगर वह आपने नहीं देखे हैं फ्रेंड्स तो आप लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी एग्ज़ाम है उनका परीक्षा कैलेंडर काफ़ी जल्द आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी हम देखते हैं इसका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो यहाँ आपको बताना है कि परमार शासकों को जो शाह की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी। उसमें हमारा ऑप्शन दिया है मुगलों द्वारा, लोधियों द्वारा, ए और बी, या इन दोनों द्वारा। एंड दी राइट आंसर लोधियों द्वारा। परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दी थी? हमारा आंसर आता है लोधियों द्वारा परमार शासकों को शाह की उपाधि दी गई थी। अगला क्वेश्चन कहता है गंधुर शब्द का संबंध किस जनजाति से है? तो आपको बताना है कि गंधुर शब्द का संबंध किस जनजाति से है। एंड दी राइट आंसर थारू जनजाति। गंधुर शब्द का संबंध किस जनजाति से है? हमारा आंसर आता है थारू जनजाति। और थारू जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है? हमारा आंसर आता है उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन कहता है पनवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था? एंड दी राइट आंसर कनकपाल। पवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था? हमारा आंसर आता है कनकपाल। पवार वंश की हिमालय शाखा का मूल राजा कौन था? कनकपाल। याद रखना फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पवार वंश का संस्थापक कौन था, तब भी हमारा आंसर आता है कनकपाल। अगला क्वेश्चन कहता है पवार वंश के किस शासक ने राजधानी श्रीनगर से परिवर्तित कर टिहरी में स्थापित की थी? एंड दी राइट आंसर सुदर्शन शाह। पवार वंश के किस शासक ने राजधानी श्रीनगर से परिवर्तित कर टिहरी में स्थापित की थी? हमारा आंसर आता है सुदर्शन शाह। और टिहरी के प्रथम शासक कौन थे? तब भी हमारा आंसर आएगा सुदर्शन शाह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टिहरी में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था, तब भी हमारा आंसर आता है सुदर्शन शाह। अगला क्वेश्चन कहता है 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखों से हुए निर्णायक युद्ध में कौन वीरगति को प्राप्त हुए थे? एंड दी राइट आंसर प्रद्युम्न शाह। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में निर्णायक वीरगति को कौन प्राप्त हुए थे? हमारा आंसर आता है 14 मई 1804। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था परीक्षा में कि खुड़बुड़ा का मैदान कहाँ पर स्थित है। याद रखना फ्रेंड्स, देहरादून में स्थित है। और शहीद कब हुए थे? 14 मई 1804 को। याद रखना फ्रेंड्स, यह डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है आधा राज्य अंग्रेजी कब्जों में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहां स्थापित की थी? एंड दी राइट आंसर टिहरी। आधा राज्य अंग्रेजी कब्जों में जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहां पर स्थापित की थी? हमारा आंसर आता है टिहरी। टिहरी की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने की थी टिहरी की स्थापना। अगला क्वेश्चन कहता है सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी? एंड दी राइट आंसर लॉर्ड हेस्टिंग। सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी थी? हमारा आंसर आता है लॉर्ड हेस्टिंग ने। याद रखना फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है अल्मोड़ा शहर के मध्य में स्थित मल्ला महल के किले का निर्माण किस चंद शासक ने कराया था? एंड दी राइट आंसर कल्याण चंद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मल्ला महल कहाँ पर स्थित है, हमारा आंसर आता है अल्मोड़ा में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मल्ला महल का निर्माण किसने किया था, तब हमारा आंसर आएगा कल्याण चंद। तो यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है कनकपाल द्वारा चांदपुरगढ़ चमोली में परवार वंश की नींव कब पड़ी? एंड दी राइट आंसर 1888। कनकपाल द्वारा कब चांदपुरगढ़ चमोली में परवार वंश की नींव पड़ी थी? हमारा आंसर आता है 1888 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि परवार वंश का संस्थापक कौन है, तब भी हमारा आंसर आएगा कनकपाल, जैसे कि हमने अभी आपको ऊपर बताया। अगला क्वेश्चन कहता है कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई।
एंड द राइट आंसर चंद राजाओं द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण किन शासकों द्वारा की गई, तब हमारा आंसर आएगा चंद शासकों द्वारा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद वंश का प्रथम शासक कौन था, सोमचंद, और इसने अपनी राजधानी किसे बनाया था, हमारा आंसर आता है चंपावत। और चंद शासकों की दूसरी राजधानी कौन सी थी, तब हमारा आंसर आएगा अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है सुदर्शन शाह का शासनकाल। तो यहाँ आपको बताना है कि सुदर्शन शाह कब से कब तक रहे थे। एंड द राइट आंसर 1815 से 1859। याद रखना फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सुदर्शन शाह का शासनकाल क्या था, हमारा आंसर आता है 1815 से 1859। अगला क्वेश्चन कहता है 1898 में अंग्रेज़ों ने CSI की उपाधि किसे दी। तो आपको बताना है कि 1898 में अंग्रेज़ों ने CSI की उपाधि किसे दी थी। एंड दी राइट आंसर कीर्ति शाह। अंग्रेजों ने CSI की उपाधि 1898 में किसे दी थी। याद रखना फ्रेंड्स, कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने CSI की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन कहता है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। तो यहाँ आपको बताना है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। एंड दी राइट आंसर प्रताप शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी, प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। यह क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। काफ़ी बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की, हमारा आंसर आएगा प्रताप शाह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि टिहरी में शिक्षा की शुरुआत किसने की, तब हमारा आंसर आता है भवानी शाह। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत, तो हमारा आंसर आएगा प्रताप शाह। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है। एंड द राइट आंसर सल्ट। उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान या स्थल को कहा जाता है। याद रखना फ्रेंड्स, सल्ट को उत्तरांचल का बारदोली कहा जाता है। और गढ़वाल का पूछा जाए तब हमारा आंसर आएगा गुजरू क्षेत्र। और कहाँ पर स्थित है, पौड़ी में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो आपको बताना है कि रवाई कांड कहाँ पर हुआ था। एंड द राइट आंसर तिलाडी कांड में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रवाई कांड को किस और नाम से जाना जाता है, हमारा आंसर आएगा तिलाडी कांड। और कब हुआ था, 30 मई 1930 को। और इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, हमारा आंसर आएगा चक्रधर जुआल ने। अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जब रवाई कांड हुआ था तो उस समय टिहरी का शासक कौन था। याद रखना फ्रेंड्स, नरेंद्र शाह टिहरी के शासक थे। अगला क्वेश्चन कहता है किसने महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था। एंड द राइट आंसर भैरव दत्त जोशी। किसने महात्मा गांधी जी के साथ दांडी यात्रा में भाग लिया था, हमारा आंसर आता है भैरव दत्त जोशी। और कितने व्यक्तियों ने लिया था, याद रखना फ्रेंड्स, 3 व्यक्तियों ने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन कहता है गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो आपको यहाँ पर बताना है कि गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। एंड द राइट आंसर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे, हमारा आंसर आता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। याद रखना फ्रेंड्स, कौन थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। तो आपको बताना है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो गढ़वाल का राजा कौन था। एंड दी राइट आंसर मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह 1946 से 1949 तक आते हैं। तो आप देखो यहाँ पर कि 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय गढ़वाल का राजा कौन था, मानवेंद्र शाह। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में बन जाते हैं बार बार, और काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो आपको बताना है कि सरला बहन का मूल नाम क्या था। एंड दी राइट आंसर कैथरीन हेलीमैन। तो सरला बहन का मूल नाम क्या था, कैथरीन हेलीमैन। और इनका जन्म कब हुआ था, 1901 में। और कहाँ पर हुआ था, याद रखना फ्रेंड्स, इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन कहता है नागराज देवता मेला कहाँ लगता है। एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। नागराज देवता मेला कहाँ पर लगता है, हमारा आंसर आता है उत्तरकाशी में नागराज देवता मेला लगता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि माघ मेला कहाँ पर लगता है, तब भी हमारा आंसर आता है उत्तरकाशी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन कि माघ मेला कहाँ पर लगता है, उत्तरकाशी में। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है
डोला पालकी आंदोलन संबंधित था। तो आपको बताना है कि यहाँ पर डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, शिल्पकारों से, भ्रष्टाचार से, महिलाओं से या इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर शिल्पकारों से। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, शिल्पकारों से। और किस व्यक्ति आते हैं, तब हमारा आंसर आता है जयानंद भारती। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कहता है गोरा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। एंड द राइट आंसर राजी जनजाति। गोरा महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, हमारा आंसर आता है राजी जनजाति द्वारा। और राजी जनजाति सबसे ज़्यादा कहाँ पर निवास करती है, याद रखना फ्रेंड्स, पिथौरागढ़ में सबसे ज़्यादा राजी जनजाति निवास करती है। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि राजी जनजाति के निवास स्थान को किस नाम से जाना जाता है, हमारा आंसर आता है रोतियूड़ा। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका। एंड द राइट आंसर त्रिवेंद्र पवार। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था, हमारा आंसर आता है त्रिवेंद्र पवार। और यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए, हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन पूछा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। एंड द राइट आंसर कौसानी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे, हमारा आंसर आता है कौसानी। और कौसानी कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में। और इससे पहले कहाँ पर था, याद रखना फ्रेंड्स, अल्मोड़ा में। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, हमारा आंसर आता है पिंगनाथ पहाड़ी पर कौसानी स्थित है। याद रखना फ्रेंड्स कि कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, पिंगनाथ पहाड़ी पर। अगला क्वेश्चन कहता है खोला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। खोला ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है, हमारा आंसर आता है पिथौरागढ़ में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि लड़ी पांगती बुग्याल कहाँ पर स्थित है, हमारा आंसर आएगा पिथौरागढ़ में। और यहाँ पर ग्लेशियर पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाए कि कुमाऊं का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, हमारा आंसर आता है पिंडारी ग्लेशियर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, तब हमारा आंसर आएगा गंगोत्री ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन कहता है किस वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया और दल की बागडोर युवा नेता काशी सिंह एरी के हाथ में आ गई। एंड द राइट आंसर 1987। उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ था, 1987 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी उत्तराखंड क्रांति दल की, तब हमारा आंसर आता है 1979 में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इसका विभाजन कब हुआ था, 1987 में। और इसकी बागडोर किसके हाथ में आ गई थी, तब हमारा आंसर आता है काशी सिंह एरी। अगला क्वेश्चन कहता है द्रौपदी का डांडा। तो आपको बताना है कि द्रौपदी का डांडा कहाँ पर स्थित है। एंड द राइट आंसर उत्तरकाशी। द्रौपदी का डांडा कहाँ पर स्थित है, उत्तरकाशी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि शेर का डांडा कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। और क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोरा पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, तब हमारा आंसर आता है नैनीताल। और शेर का डांडा कहाँ पर स्थित है, नैनीताल में। और द्रौपदी का डांडा कहाँ पर स्थित है, याद रखना फ्रेंड्स, उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी हमारा जिला कब बना था, याद रखना फ्रेंड्स, उत्तरकाशी 24 फरवरी 1960 को। यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। हमने आपको बताया था कि परीक्षा में कभी भी हार्ड क्वेश्चन नहीं रखे जाते हैं, वहाँ पर कुछ इजी क्वेश्चन और कुछ हार्ड क्वेश्चन भी मिलते हैं, इसलिए पेपर टफ टू मॉडरेट भी रहता है, कभी भी आपको काफ़ी हार्ड एग्जाम नहीं मिल सकता। अगला क्वेश्चन कहता है उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। एंड द राइट आंसर जयानंद भारती। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, जयानंद भारती। याद रखना फ्रेंड्स। और अभी हमने बताया था डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था, शिल्पकारों से। और कौन व्यक्ति प्रवर्तक थे डोला पालकी आंदोलन के, जयानंद भारती। यह क्वेश्चन भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हो सकता है यह क्वेश्चन आगामी एग्जाम में पूछा जाए। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। एंड द राइट आंसर कौसानी। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ पर लिखी थी, कौसानी में। और जैसा हमने अभी आपको बताया था कि कौसानी कहाँ पर स्थित है, बागेश्वर में। और इससे पहले कहाँ पर स्थित था, अल्मोड़ा में। और किस पहाड़ी पर स्थित है, पिंगनाथ पहाड़ी पर।
अगला क्वेश्चन कहता है सुमेरु गुफा कहाँ पर स्थित है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में सुमेरु गुफा कहाँ पर स्थित है। एंड द राइट आंसर पिथौरागढ़। सुमेरु गुफा कहाँ पर स्थित है। पिथौरागढ़ में सुमेरु गुफा स्थित है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। जाह्नवी नोला कहाँ पर स्थित है। पिथौरागढ़ में। और क्वेश्चन आता है कि इसका निर्माण किसने किया था। कत्यूरी शासकों ने इसका निर्माण किया था। आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।